Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। तो हम तो तकफीर के खिलाफ हैं, लिहाजा हम आन फिरकों को मुसलमान मानते हैं। और हाँ, इतनी बात वाज़ेह है कि अगर ये अहले बैत को मानते हैं तो हम इनके साथ हैं, और अगर अहले बैत के दुश्मन हैं तो ये नासबी हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुनाफिक हैं। तो जो मौजू आपके सामने आ रहा है, इससे कतन ये मुराद नहीं है कि हम देवबंदियों को काफिर कह रहे हैं, लेकिन हम सवाल ये कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हमारे यहाँ होता तो वो हमारे साथ क्या करते। बस सिर्फ ये सवाल है। ना हम अशरफ अली थानवी साहब को कुछ कह रहे हैं काफिर या कुछ, ना हत्ता उनके मामू को काफिर कह रहे हैं। ये उनके मामू का वाकया है। सुनेंगे आप लोग तो आपको ताज्जुब होगा। और बरादरान अहले सुन्नत से कि जो बचपन से सुनते आए कि शिया बच्चे काटते हैं, थूक के पिलाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, कुरान बकरी खा गई, जबकि वो रिवायत हमारे यहाँ कतन नहीं है, वो हज़रत आयशा से नकल हुई। अब आपके सामने है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत और इसकी जिल्द नंबर है 9 और सफ़ा नंबर है 211। और यहाँ पर आप फरमाते हैं, मेरे हैदराबादी मामू साहब गो एक आज़ाद दरवेश थे, लेकिन इनकी बातें बड़ी हकीमाना होती थीं। 213 में अशरफ अली थानवी साहब ने कहा है कि मैंने उनसे मिलना मिलाना छोड़ दिया था, तफसील है, लेकिन यहाँ पर उनकी तारीफ़ तो कर रहे हैं। अब वो मिलना मिलाना जो है मुमकिन इस हवाले से था कि उनकी ज़बान काफ़ी खुली हुई थी, तो ये उनको इंसल्ट महसूस होती थी। 212 अब आपके सामने है सफ़ा। तो यहाँ पर फरमाते हैं, एक वाक़या इन्हीं मामू साहब का। बस यहाँ पर मालूम हुआ कि अशरफ अली थानवी साहब भी उनके हक़ाइक़ और मारिफ़ का इकरार तो कर रहे हैं। आगे क्या गुफ्तगू है, तो ये एक इंडिया के आलिम दीन है, बरेलवी मसलक के हैं, फारूक खान रिजवी साहब, और उन्होंने भी बयान किया है। तो जाहिर है अपनी कौम को कुछ बताने के लिए मजबूरन बयान किया है, क्योंकि वो बयान कर चुके हैं, तो हम इसको दोबारा बयान नहीं करते। ये मामू जान का किस्सा सुनते हैं। अल-इफादातुल यौम जिल्द नंबर 5 इसका सफ़ा नंबर 127 किस्त नंबर 2। मौलाना थानवी अपने मामू का किस्सा बयान कर रहे हैं। कहते मेरे हैदराबादी मामू साहब वो एक आज़ाद दुर्वेश थे, लेकिन इनकी बातें बड़ी हकीमाना होती थी। अब देखिए अंडरलाइन पढ़ रहा हूँ, उनकी बहुत सारी तारीफ की उन्होंने। कहते हैं कि उन्हीं मामू साहब का एक वाक़या उन्हीं मामू साहब का और याद आया। हैदराबाद से अव्वल बार कानपुर तशरीफ लाए, तो चूंकि जले भुने बहुत थे, उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुर्रहमान खान साहब मालिक मतबे निज़ामी भी उनसे मिलने आए और उनके हक़ाइक़ व मारिफ़ को सुनकर बहुत मोतक़िद हुए। अर्ज़ किया, हज़रत वास फरमाइए कि सब मुसलमान मुनफ़्फ़े हो। अब्दुर्रहमान इनके देवबंदी को अक़ीदे के आए, कहा हज़रत वास कहिए ताकि मुसलमानों को नफ़ा हो। थानवी के मामू साहब से कह रहे हैं। मामू साहब ने इसका जवाब अजीब आसादाना रिंदाना दिया। कहा, खान साहब मैं और वाज सुलाकार कुजा व मन खराब कुजा। फिर जब ज़्यादा इसरार किया तो कहा, हाँ एक तरह से कह सकता हूँ, इसका इंतज़ाम कर दीजिए। अब्दुर्रहमान खान साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे ऐसा तरीका क्या होगा जिसका इंतज़ाम ना हो सके। ये सुनकर बहुत इश्तियाक के साथ पूछा, हजरत वो तरीका ख़ास क्या है। साहब ने कहा, एक शर्त है, उस शर्त पे मैं तकरीर करूँगा, उस शर्त पे बयान करूँगा। तो अब्दुर्रहमान साहब जो तकरीर के लिए बोल रहे थे, कहा अच्छा बताइए हजरत क्या तरीका है, बोलिए ख़ास तरीका क्या है। मामू साहब बोले, मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूँ, ये शर्त है वास कहने की। क्या? बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इस तरह के एक शख्स तो आगे से मेरे उज़्वे तनासुल को पकड़कर खींचे, मैं पूरा नंगा, सामने से एक मेरे उज़्वे तनासुल को पकड़कर खींचे, दूसरा पीछे से उंगली करे, साथ में लड़कों की फौज हो और वो ये शोर मचाते जाए, भड़वा रे भड़वा, भड़वा रे भड़वा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सिर्फ ये सोचने की तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए कि ये अगर हमारे यहाँ लिखा होता तो आप क्या करते।